आप किस्मत वाले हो कि ये पूरी ऑडियो डोरिसिन का सुनने वाले हो। कल के मीटिंग में जितने लोग थे ना, जो सुन के गए ना, उनके मन में जितने सारे डाउट थे ना, वो सब खत्म हो गए और अब उनको पूरा भरोसा हो गया कि जिस भी जीत चुका है। ये पूरा ऑडियो डोरिसिन ने इंग्लिश में बताया है, लेकिन दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि एक भाई ट्रांसलेटर जी थे जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी में कन्वर्ट करके बताया। ठीक है, आप पूरा ऑडियो कंप्लीट सुनिए, आपके सारे मन में डाउट क्लियर होंगे और आपकी ज़िंदगी ऑलरेडी बदल चुकी है। तो रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ध्यान से हेडफोन लगा कर सुनिए, समझिए कितना पाई आपको मिलेगा, कैसे आप यूज करोगे और आपको क्या क्या करना है जिस भी आने की बात सब। Yes, I'm here. Thank you so much, our dear GCV ambassador, ecosystem ambassador, and also our top leader in our BPI GCV Global University. Okay, thank you so much, Mr. Ramesh Sethi, and also our education GCV ambassador, Mr. Dagash. Thank you so much. Arab. Okay, so translate. Yeah. So, डोरिस मैम ये कह रही है कि इंडिया इतनी विशाल कंट्री है कि वहाँ पे उन्होंने कंट्रीज लाइक अफ्रीका या कंट्रीज लाइक चाइना, अफ्रीका, इंडिया, ये सब कंट्रीज का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द जीसीवी एम्बेसडर्स भी हाई है और उनके साथ वो बहुत करीबी तौर पे काम करते हैं। यस डोरिस। Okay, you can translate. या तो डोरिस मैम यही कह रहे हैं कि कंट्रीज लाइक इंडिया या चाइना में उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। जीसीवी में एक स्ट्रक्चर है, उधर एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, एजुकेशन के लिए अलग है, एचआर के लिए अलग है, ये उन्होंने और कई सारे ट्रेनिंग्स के लिए अलग अलग है। तो ये उन्होंने चाइना में शुरू किया है और वही इंडिया में वो एक्सपेक्ट करती है कि इंडिया में भी वही मॉडल फॉलो किया जाएगा। यस डोरिस मैम। Okay, thank you so much. And translate. या तो वो ये कह रही है कि चाइना में एक सेइंग है, आप अगर एक लकड़ी को तोड़ोगे तो आसान है, लेकिन इकट्ठे 100 लकड़ियों को तोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल है। और यही यूनिटी वो हर कंट्री में चाहती है, स्पेशली इंडिया में। इंडिया जैसे विशाल कंट्री जहाँ पे अलग अलग किस्म के भाषाएं हैं, अलग अलग किस्म के जात है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे यूनिटी के साथ हम काम। तो हमें वो जितने बाम्बू है वो इकट्ठा करके हमें काम करना चाहिए, जिसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। यस डोरिस। Yes, thank you so much. या तो डोरिस मैम ये कह रही है कि इंडियन पायनियर्स में काफ़ी एंथुजियाज्म है, उनमें काफ़ी एनर्जी है। जब भी वो इंटरेक्ट करती है उनको ये एनर्जी उनको फील होता है कि वो कितने पैशनेट है। और वो ख़ास तौर पे हमारे 3 एम्बेसडर्स डॉक्टर आइजैक बेस्टर, मिस्टर रमेश शेट्टी एंड मिस्टर DK साहब को ख़ास करके उन्होंने बधाई दी कि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लेकिन जैसे दूसरे कंट्रीज़ में होती है, कंट्री लेवल पे एम्बेसडर्स है, प्रोविंस लेवल पे एम्बेसडर है, स्टेट लेवल पे एम्बेसडर है, एक सिटी लेवल पे भी एम्बेसडर है। हमें अभी उस तरफ जाना है और वो स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है जीसीवी में। थैंक यू। यस मैम। Yeah, thank you so much. तो डोरिस मैम ये कह रही है कि 6 साल से हमने सब मेहनत की है और हमने फाइनली उस मकाम पे आके पहुँचे हैं कि हमारा ओपन मेननेट लॉन्च होने वाला है। और वो ये कह रही है कि 1000% कन्फर्म्ड है 314159 का जीसीवी रेट, ये कन्फर्म है। और ये बोल रही है कि ये सब हमारे कम्युनिटी, हमारे पायनियर्स का मेहनत है, कोर टीम का मेहनत है और ये 6 साल की मेहनत है जो हमें इस मकाम पे लाके पहुंची है। वो बार बार यही कह रही है कि 1000% 314159 का USD प्राइस कन्फर्म है। यस मैम। Yes, thank you so much. So वो ये कह रही है कि वाइट पेपर में ये सब ऑलरेडी मेंशन हुआ है और जो लोग वाइट पेपर नहीं पढ़ते हैं उनको ये भरोसा हो नहीं रहा है। जो लोग वाइट पेपर थरोली पढ़ते हैं उनको ये पता है कि ये कोई कॉइन नहीं है, ये एक वैल्यू है, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होने वाला वैल्यू है, ये एक
एक गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने वाला वैल्यू है, तो ये कोई आम कॉइन नहीं है, ये एक करेंसी है जिसका वैल्यू सेटअप किया गया है और वो वैल्यू है 314159। लेकिन एग्जैक्टली यही वो बोली, ये मैं यकीन से कह नहीं सकता हूँ, बट मेरे को जो कुछ मुझे समझा मैंने बता दिया। यस मैम, कह रही है कि हमारा जो पुराना सिस्टम था जहाँ पे मेटल, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो या स्टील हो, जो भी है, वो इकट्ठा करके उसमें लॉजिक डाला है और उस लॉजिक के हिसाब से ये वैल्यू तय है 314159। यस मैम। Yes, so next topic for me. तो एक तो डोरिस मैम ये कह रही है, एक तो ये चैलेंज है कि हर एक कंट्री में इकोसिस्टम डेवलप होना बहुत जरूरी है और ये इकोसिस्टम जब डेवलप होगा तो उसी इकोसिस्टम में केवाईसीज वगैरह भी जो भी जिनका इश्यूज है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, मैडम ये कह रही है कि कोर टीम बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि अगर सबके हाथ में पाई दे दिया तो वो तुरंत ही मैक्सिमम पाइनियर्स बेचने निकलेंगे और ये अगर बेचने निकलेंगे तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए कोर टीम भी बहुत स्मार्ट है, वो सारा पाई और सारा पाइनियर्स का केवाईसी उसी हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से उनको ये चाहिए है कि ज्यादा से ज्यादा पाइनियर्स मार्केट में वो पाई को बेचे ना। उन्होंने बोला जब से ये न्यूज़ निकला है ओपन मेननेट का, लास्ट 2 दिन में कम से कम 20 मिलियन पाई एक्सचेंजेस में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है और यही एक कारण है कि जो कोर टीम है वो स्मार्ट है, उनको पता है ये होने वाला है, तो वो एक हिसाब से पाइनियर्स का केवाईसी क्लियर कर रहे हैं, एक हिसाब से पाइनियर्स का अपना माइग्रेशंस कर रहे हैं। तो किसी को डरने की बात नहीं है, ये होगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये होगा और वो जरूर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लाएंगे कि आप अपने पाई को खुले मार्केट में ऐसे ही बेच नहीं सकते हो, आप ब्लैक मार्केट में बेच नहीं सकते हो। ये सब के कारण मेन नेट थोड़ा सा अपना कोर टीम थोड़ा सा कॉशियसली इसमें आगे बढ़े। यस मैम। Okay, thank you. So I can translate. Thank you. या अच्छा, मुझे याद आ गया, उन्होंने लास्ट वाले इसमें क्या बोले थे। उन्होंने ये बोला था कि बड़े बड़े कंपनियां पाई नेटवर्क के ऊपर अपने ध्यान और फोकस लगा के बैठे हैं और शायद 1 या 3 महीना लगेगा उनको डिसीजन लेने में कि वो भी पाई नेटवर्क में जुड़ जाए या किस तरह जुड़ेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन किसी तरह वो जुड़ जाए। लेकिन बहुत सारी ग्लोबल कंपनियां, बड़ी कंपनियां पाई के ऊपर अपने नजर लगा के बैठे हैं, ये उन्होंने लास्ट में बताया, मतलब लास्ट स्पीच में बताया। अभी करंट जो उन्होंने बताया वो बोला कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये हर एक पाइनियर के लिए एक लॉन्ग टर्म है, जीसीबी के लिए भी एक लॉन्ग टर्म है। ये नहीं कि ओपन मेननेट हो गया तो जीसीबी का काम खत्म हो गया, बिकॉज कंटिन्यूस एजुकेशन, कंटिन्यूस इकोसिस्टम डेवलपमेंट, कंटिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ पाइनियर्स, कंटिन्यूस केवाईसीज, ये तो चलता रहेगा, ये इट इज अ नेवर एंडिंग थिंग। ओके, तो और जीसीबी को ये एरियाज में काम करना है कि कैसे मर्चेंट्स को हम रजिस्टर करें, कैसे लोकल इकोनॉमी को ऊपर लाएं, कैसे कंट्री इकोनॉमी के लिए भी हम काम करें। पाई नेटवर्क इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ओनली पाइनियर्स, पाई नेटवर्क इज मतलब पाई नेटवर्क अपने कंट्री और कंट्री इकोनॉमी के लिए भी बहुत काम करने वाली है। तो वो बोल रही है कि जीसीबी का एम्बेसडर्स हैं इंडिया में, जैसे डॉक्टर बेस्टर, रमेश शेट्टी, डी के साहब, ये लोग इकट्ठा होके सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इन लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहिए। ओके, यस मैम, कंटिन्यू। Thank you so much. Thank you. You can translate. डोरिस मैम ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने बोला कि पायनियर बनना सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है, वो पैसा तो होना ही होना है। वो बोल रही है कि अगर 0.66 to 0.82% ऑफ वन पाई आप अगर हर महीना बेच पाओगे तो आपका हर महीने का कमाई $250,000 US है। आप $250,000 हर महीना अगर कमाते हो तो उसका करोगे क्या? या तो वो ये बोल रही है कि आप अपने कंट्री को हेल्प करो, आप अपने बिकॉज हर एक पायनियर अभी फाइनेंशियली फ्री होने वाला है। आप अपने कंट्री को हेल्प करो, इकोनॉमी को हेल्प करो। आप अकेले अगर अमीर हो और आपके इर्द गिर्द सब गरीब हैं तो आपको अच्छा लगेगा क्या है? तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उन लोगों को किस तरह सेवा कर सकते हो,
खाना खिला सकते हो, लेकिन खाना खिलाना सिर्फ एक बात नहीं होती है, एक हेल्प नहीं होती है। उनका मोरल कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे दे सकते हो, उनका निजी जिंदगी कैसे आप ऊपर लेवल पे ला सकते हो, उनका जो इकोनॉमी लेवल है उनको सोसाइटी में आगे कैसे बढ़ा सकते हो। आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो क्योंकि आपके पास अभी फाइनेंशियल फ्रीडम है। आप हर महीना, वही बता रही है कि मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर $2,50,000 हर महीना आप कमाते हो तो आप अपनी गणित कीजिए कि इंडियन रुपीस में कितना होता है। वो बोलता है आप अपना मकान खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, आपको फिएट करेंसी की जरूरत क्या है, आप जो चाहे वो खरीद सकते हो। या तो ये डोरिस मैम का कहना है। Yeah, thank you so much. I can translate right now. Thank you. राइट तो ये कह रही है कि जब आपके पास वो ये कह रही है कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जिनके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी सुना है कि वो पैसे होने के बावजूद सुसाइड किए हैं। उनका लाइफ खराब चल रहा है। वो क्यों कर रहा है चल रहा है? क्योंकि अंदर से वो खोखले हैं। वो ये बोल रहे हैं कि पायनियर्स के पास ये चांस है कि पैसा होने के बावजूद आप अपने अंदर इतने बढ़ सकते हो। और कैसे बढ़ सकते हो? आप सोशल वर्क करके बढ़ सकते हो, कंट्री को हेल्प करके अपने अंदर पॉजिटिविटी भर सकते हो। आप अच्छे अच्छे काम कीजिए, आप कंट्री के लिए काम कीजिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए काम कीजिए, अपने सोसाइटी के लिए काम कीजिए, उनमें हैप्पीनेस लेके आइए। आपको ये सब काम करने से आपको फुलफिलमेंट मिलेगा, आपको एक क्या बोलते हैं, एक अचीवमेंट का इमोशन आप में भरेगा और आपको हमेशा तरक्की। दूसरी बात ये कह रही है जीसीवी इंडिया को लेके कि जीसीवी इंडिया के पास बहुत काम है। ये काम ओपन मेननेट लॉन्च होने से खत्म नहीं हो रहा है, आगे भी जाके बहुत सारे मर्चेंट्स, नए मर्चेंट्स आएंगे, उनको गाइड करना, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना। टुमारो अगर पाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए काम आएगा, जीसीवी उसमें भी काफी सारा काम कर सकते हैं। हमको शायद आज के तारीख में जीसीवी का पोटेंशियल दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है, यही वो कहना चाहती है। थैंक यू। यस मैम। Oh, thank you so much. So, okay, thank you. हाँ जी, तो मैम ये कह रही है कि हमारे पास अभी ये फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, जिससे हम चैरिटी कर सकते हैं। हम और ये सब जीसीवी के थ्रू हो सकता है ये, और जीसीवी इसको ड्राइव कर सकता है। हम जीसीवी में एक चैरिटी चैनल खोल सकते हैं जिसमें हर पायनियर आके हम जीसीवी के थ्रू चैरिटी करें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं, एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। हम इस जनरेशन और अगले जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम एक ऐसे वर्ल्ड को पीछे लेगेसी में छोड़ के जा सकते हैं जहाँ पे पीस है, जहाँ पे एक तनाव के सिचुएशन में हमारा बच्चे ये सीखेंगे कि हम इसमें सॉल्यूशन लाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। हम एक अच्छे माँ बन सकते हैं, अच्छे बाप बन सकते हैं। हम जॉब सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब चीज वो जीसीवी के लिए कह रही है। इंडिविजुअल तो खैर आप लोग अपने पर्पस कर ही सकते हो, लेकिन ये जीसीवी खुद इसमें एक लीडर का पोजीशन लेके कंट्री में ये सब काम करवा सकती है। या यही उनका कहना है। यस मैम। Thank you so much. I think it's almost 1 hour already. I have other very emergent issues need to resolve. A lot of message question ask me right now from other countries. So दोस्त, मीटिंग जहाँ पे हम लोग करते हैं टेलीग्राम के अंदर, आप उसको ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? हमको समझ में ये नहीं आ रहा है, आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो मेरे भाई? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका मेन आप स्क्रीन पर देख लो, यही है। आप इसको ज्वाइन करो। शाम को हम लोग डेली रात को 8 बजे आते हैं मीटिंग में, सारी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, सारी डिस्कशन होती है। तो आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? फटाफट ज्वाइन करो डिस्क्रिप्शन में। हम लोग बड़ी बड़ी मीटिंग भी इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग आइए और चैनल पर, और जितने लोग जिस भी को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ वही चैनल चलेगा, बाकी सब चैनल बंद, दुकान बंद। चलो दोस्तों, मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।